गांधी को बोलते हैं, नेहरू को बोलते हैं, नेपोलियन को बोलते हैं, किसको नहीं बोलते? अमित गर्ग आईएएस सेतु चलाते हैं और जहांबाज आदमी, बड़े जबरदस्त आदमी, मौका पड़े फाड़ के रख दो हर आदमी को। और अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में नजर रखी होगी पिछले 2 महीने से, तो आपने देखा होगा इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। आपने देखा होगा वैक्सीन डिप्लोमेसी, कैसे पूरी दुनिया के देश अप्रिशिएट करने लगे थे। सर दूसरों को दोष देना बहुत आसान है सर। दुश्मन बाहर ही नहीं अंदर भी हैं। बहुत सारे लोग हितैषी बनकर तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, पर आलोचना और अब गाली, ये तो अम्बिशन की बहनें हैं सर। जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां ये 2 चीजें हैं। इसलिए आम आदमी कुछ नहीं कर पाता, उसको डर बहुत लगता है कि लोग हमको भैया उल्टा सीधा बोल रहे थे। अरे तो बोलेंगे ही। गांधी को बोलते हैं, नेहरू को बोलते हैं, नेपोलियन को बोलते हैं, किसको नहीं बोलते? मैं इस्लाम पढ़ा रहा था तो वो मेरे दिमाग से क्विट कर गया उस, हालांकि मुझे उस पर बोलना था, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये जिन्ना बहुत बड़ा लीडर था, जिन्ना लीडर था। ये शाहनामा फिरदौसी, इतनी गाली लिखा उसने अपनी किताब में। फिरदौसी, शाहनामा, दूसरे को तो छोड़ दो। हाँ, ये एक सक्सेसफुल राजा था, ये तो बात एकदम सही है, सफल राजा था ये। इसको लोगों को यूज करना आता था। ये सब एक सफल राजा थे, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये मुसलमान थे तो फिर बीबी राबिया, हसन बसरी, अल मामून, अल हारून, उमर, गलत चीजों को मत पकड़ो सर, गलत चीजों को मत पकड़ो। एनलाइटेंड, आप अगला जब इलेक्शन आए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, सब भूल जाइए ये बात। ये जो मैं आपको बोला हूं, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, ये सर, वाह जबरदस्त, ये जबरदस्त शब्द है सर, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। आप अपना आदमी चुनिए, अपना। और कौन पार्टी, कौन सा दल, कौन सा नेता पिछले 30 साल नेहरू जी ने किया इस देश के लिए, बहुत किया। ओ महान आदमी। शास्त्री जी तो अरे बाप रे बाप, 12,000 रुपए अपनी कार का किस्त नहीं दे पाए शास्त्री जी। और नेहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो ऐतिहासिक मूर्ख है, उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए। जो देश 1947 में कोई मान ही नहीं रहा था कि बचेगा ये देश। शुगर 800, बीपी 200, यूरिक एसिड 20, ट्राइग्लिसराइड 500, उसी पे निमोनिया, कोरोना, लोग कह रहे थे बचेगा ही नहीं आदमी, ये देश बचेगा ही नहीं। ये स्थिति थी 1947 में भारत की, और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया। अपने अपने को देखो सर। आज कम से कम आज इस मुल्क ने एक चीज सीखी, कोरोना ने 2 काम किया। एक तो लोगों को बहुत बांधा है सर, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब सर चारों तरफ। हमारे मित्र हैं कृष्णा विनोय, अमित गर्ग, ये सब हमारे कोलीग हुआ करते थे कभी, और आज भी हमारे अच्छे मित्रों में से हैं। और ये लोग तो बेचारे दिन रात, मैं जब भी वो व्हाट्सएप देखता हूं, ये बेचारे किसी ना किसी के लिए अपना प्रमोट कर रहे हैं। अमित गर्ग आईएएस सेतु चलाते हैं और जहांबाज आदमी, बड़े जबरदस्त आदमी, लगे हुए हैं बेचारे।
क्या मिलना है सर, इन्हें कौन सा इलेक्शन लड़ना है सर। लेकिन एक जज्बा है देश को, लोगों को बचाने का, सब मदद कर रहे हैं सर, सब हिंदू मुसलमान। अभी कोई मुजफ्फरनगर में मैंने देखा, कोई हमारे मुसलमान भाई हैं, वो कोई हिंदू मित्र उनका मर गया था, उसकी चिता को आग दे रहे थे सर। बड़ा मजा, मतलब उस फोटो को देखकर अंदर से इतनी खुशी हुई कि हे भगवान, बस ऐसा ही कर दे इस देश में। इसी की तलाश है। कहते ना, कोई चीज पूरी तरह से कभी बुरी भी नहीं होती। इस देश का नागरिक एक दूसरे की आज मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सब कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं कर रहे। और दूसरा जो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है वो ये है कि अब इस देश का आदमी अगर थोड़ा सा भी सुधरेगा, अगर हम सब बचेंगे, तो कम से कम अगला चुनाव सिर्फ विकास पर होगा। अस्पताल कितने बनवाओगे, स्कूल कितने खुलवाओगे, यूनिवर्सिटी का क्या करोगे, पावर प्लांट लगाओगे कि नहीं, इंडस्ट्री लगाओगे, और अगर नहीं लगाओगे तो 10 लाख लोग पार्लियामेंट में घुसकर और फाड़ेंगे तुम्हें वहीं पर। ये अंबेडकर जैसों को वोट दो सर, गांधी जैसे लोगों को वोट दो जो दूसरे के लिए जी रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को नेता बनाओ सर, भगत सिंह जैसे लोगों को, 24 साल की उम्र, यहां इतनी काला बाजारी कर रहे हैं लोग। इंजेक्शन दबा दिया, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर दबा दिया। सेक्टर 34 नोएडा से गंगाराम 30 किलोमीटर 15,000 रुपए चार्ज किया। इतना लोग पोस्ट डालते, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। इनकी रूहों में जेब होगी, कफन में नहीं, इनकी रूहों में जेब होगी, ये उसमें भर के ले जाएंगे। आज के इस दौर में, आज जहां भारत खड़ा है ना सर, आप सब योद्धा हैं, आप सब अपने प्रधानमंत्री हैं, आप सबको मिलकर इस देश को संभालना है। मेरी विशेषकर अपील है इस देश के युवाओं से, एकदम विरोध करो सर, मौका पड़े फाड़ के रख दो हर आदमी को, लेकिन अभी एक दूसरे की मदद करो सर। एनर्जी को डाइवर्ट मत होने दो, डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने आप को, र्यूमर मत फैलाओ सर, और फैला रहे हो तो अच्छा फैलाओ। र्यूमर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लंदन में र्यूमर उड़ गया कि हिटलर ने ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया, एंटर कर रहा है ब्रिटेन में। सर 280 लोग हार्ट अटैक से मर गए सर। $280 हार्ट अटैक से मर गए। र्यूमर 2012 में एक खबर उड़ी थी कि 2012 में धरती खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान में 31 लोगों ने सुसाइड किया था। जो डेट दी गई थी उससे एक आध महीने पहले 31 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। हमारे देश में इतने भावुक लोग हैं कि कोई कलाकार मर जाता है साउथ में, वहां के लोग सुसाइड कर लेते हैं। इतने इतने हृदय से जुड़े होते हैं लोग। मैं तो तमिलनाडु में क्लास लेता हूं, केरला में लेता हूं, कर्नाटका में लेता हूं, इतने भावुक हैं लोग, इतने जुड़े होते हैं। पता लगा कोई अभिनेता मर गया, इतनी जबरदस्त भावना है। कोई अभिनेता मर गया, सुसाइड कर लिया सर। ये 70% लोग इस देश के बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया है। ये 20% इन्हें भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं सत्ता के दलाल। ये सब याद रहेगा सर, सबके दिलों में है। लेकिन मेरी फिर हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, अब मैं डेली प्रतिदिन आप लोगों से मिला करूंगा शाम को 8 बजे। ऐसी 2-4 खबरें मैं आपको सुनाया करूंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा और आप लोग का सहयोग बना रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको
वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी के साथ साथ पिछली बार इतनी भयावह कंडीशन नहीं थी। सरकार ने पूरा लॉकडाउन करके एक चेन को तोड़ दिया था। अब की बार चेन नहीं टूट रही है। सरकार के लिए लॉकडाउन बड़ा मुश्किल विषय है। अब वो करे ना करे ये हमें नहीं पता, लेकिन अब ये चेन हमें तोड़नी है।